आप सभी जानते हैं कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। परंतु जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत कम लोग यह जानते हैं कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा। जहाँ तक इतिहास के विद्यार्थी होने का एक अर्थ है, तो मुझे लगता है कि मेरे बहुत कम विद्यार्थी ही यह जानते होंगे कि दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा। चलो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि वास्तव में दिल्ली का नाम दिल्ली क्यों पड़ा। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगा प्राचीन भारत के इतिहास में। प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो अत्यंत समृद्ध है और भारत में प्राचीन काल में जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं हमारी, वह भी अत्यंत समृद्ध हैं। यद्यपि उन धरोहरों के बारे में इतिहासकारों द्वारा उतना अध्ययन नहीं किया गया और न ही उन्हें प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया। ऐसी ही एक हमारी ऐतिहासिक धरोहर है महरौली स्थित लौह स्तंभ। महरौली जो कि दक्षिण दिल्ली में स्थित है और हम लोगों की एक विडंबना ही हम कहेंगे कि अगर मैं कुतुब मीनार का नाम लूँ तो आप सभी लोग समझ जाएंगे कि कुतुब मीनार कहाँ पर है। लेकिन जब मैं महरौली और महरौली के लौह स्तंभ की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग सस्पेंस या आप लोग असमंजस में पड़ जाएंगे कि ये लौह स्तंभ कहाँ पर है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार के पास ही कुछ चंद मीटर की दूरी पर ही लौह स्तंभ भी स्थापित है। क्योंकि इस परिसर को महरौली के नाम से जाना जाता है और इसलिए इसे महरौली का लौह स्तंभ भी कहा जाता है। यद्यपि वर्तमान में कुतुब मीनार पर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है और इस संदर्भ में भी तर्क वितर्क हो रहे हैं कि वास्तव में क्या कुतुब मीनार पूर्व में जो विष्णु स्तंभ था वही है या वह कुतुब मीनार ही है। ये आजकल एक विवाद का विषय और एक शोध का विषय बना हुआ है। तो इस विषय से थोड़ा हट करके मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कुतुब मीनार के पास ही स्थित लौह स्तंभ के बारे में, जिसे महरौली का लौह स्तंभ भी कहा जाता है। और इस लौह स्तंभ की स्थापना जो हमारी परंपराएं हैं या हमारी जो पारंपरिक आख्यान हैं, उन आख्यानों में कई विद्वानों का मानना ये है कि जो विक्रमादित्य थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार ये मानते हैं कि गुप्त काल में जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए, उन्होंने इस लौह स्तंभ की स्थापना की थी। अगर यह तथ्य सही है तो इसके अनुसार गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इस लौह स्तंभ की स्थापना की थी और इसी लौह स्तंभ के आधार पर, क्योंकि इस स्तंभ पर जिसे कई लोग विक्रमादित्य और जैसे मैं बता रहा हूँ कि इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य द्वारा इस स्तंभ की स्थापना की गई और इस पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक लेख भी है। और जो ये स्तंभ है लौह स्तंभ, इसी लौह स्तंभ के आधार पर दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा है। अब यह नाम कब पड़ा
इस संदर्भ में यदि हम इतिहास का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि दिल्ली में तोमर वंशीय शासकों ने लंबे समय तक शासन किया है। इनमें एक प्रसिद्ध शासक हुए हैं बिल्हणदेव, या जिन्हें अनंगपाल तोमर भी कहा गया है। तो जो अनंगपाल तोमर हुए हैं, इतिहासकारों के अनुसार 1011वीं सदी, हम कह सकते हैं 11वीं सदी के मध्य, 11वीं सदी ईस्वी के मध्य अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को बसाया था। और तब जो है इस लौह स्तंभ के आसपास जो बस्ती थी और कुछ मंदिर यहाँ पर स्थापित थे। ये महरौली का लौह स्तंभ है। इस स्तंभ के इस भाग पर एक लेख है जो चंद्र नामक राजा का है और जिसे इतिहासकार चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कहते हैं। साथ ही साथ इस स्तंभ पर और भी छोटे छोटे लेख हैं, जिनमें से एक लेख अनंगपाल तोमर का है जो कि 11वीं सदी का है। और अनंगपाल तोमर ने अपने लेख में स्पष्ट किया है कि उसने 11वीं सदी में दिल्ली को बसाया था। अब इसका नाम दिल्ली क्यों पड़ा, इस पर चर्चा करने से पहले मैं जो लौह स्तंभ पर अंकित लेख है उसको बताना चाहूँगा कि इस पर क्या लेख अंकित है। जो ये लौह स्तंभ है, इस पर जो लेख अंकित है वह संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में अंकित है। इसका अनुवाद यह कि यह जिसकी भुजाओं पर कृपाण से यश उत्कीर्ण किया गया था जब उसने बंग देश के युद्ध में अपने वक्ष से शत्रुओं का दमन किया, जो एक साथ मिलकर उसके विरुद्ध उठ खड़े हुए थे। वह जिसने सिंधु के 7 मुहानों को पार कर वाहलिकों अर्थात बल्ख जो मध्य एशिया में है, वाहलिकों को युद्ध में पराजित किया, जिसके शौर्य से दक्षिणी सागर अर्थात हिंद महासागर से आने वाली हवाएं आज भी सुगंधित हैं। वह जो प्रजा का अधिपति था, जिसका क्लांत शरीर आज इस संसार से दूसरे संसार अर्थात स्वर्ग में चला गया है, जिस पर उसने अपने कीर्ति से विजय पा ली है, आज भी अपनी ख्याति के कारण इस जगत में विद्यमान है। अपने शत्रुओं के विनाश के परिणाम स्वरूप आज भी इस जगत से जिसके यश का लोप नहीं हुआ, महान वड़वाग्नि की बुझी उष्मा उस सम्राट ने जिसने अपने शौर्य से इस जगत पर सार्वभौम सत्ता को एक लंबे समय तक स्थापित किया और अपने नाम चंद्र के समान, जिसका मुखमंडल पूर्णमासी की चंद्रमा के समान था, जिसका चित्त विष्णु के प्रति भक्ति में लीन था, उसने विष्णुपद की पहाड़ी पर भगवान विष्णु के इस उत्तंग ध्वज को स्थापित किया। अर्थात जो ये लौह स्तंभ है इसे विष्णु ध्वज कहा गया है और जिसे चंद्र नामक शासक ने इस विष्णुपाद नामक पहाड़ी पर स्थापित किया। जहाँ पर यह लौह स्तंभ स्थापित है उसका नाम विष्णुपाद पर्वत भी कहा गया है। यद्यपि यह पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन सामान्य भूमि से ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसे एक पहाड़ी भी कहा गया है। तो इस स्तंभ लेख के बारे में इतिहास के विद्यार्थी भी अगर गहराई से विचार करेंगे तो बहुत कम इतिहासकार इस पर प्रकाश डालते हैं, और जबकि यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है और मैं समझता हूँ कि कुतुब मीनार परिसर में यह एक प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर है। लेकिन हम लोग जो भी हम में से दिल्ली या कुतुब मीनार घूमने जाते हैं तो बहुत कम लोग ही इस स्तंभ की ऐतिहासिकता, इसके महत्व को समझ पाते हैं। इसी महरौली के लौह स्तंभ पर एक लेख तोमर शासक अनंगपाल का भी है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, और जिसमें अनंगपाल द्वारा दिल्ली की स्थापना का उल्लेख किया गया है। इस लेख के अनुसार जो अनंगपाल का लेख इस लौह स्तंभ पर है, उसके अनुसार अनंगपाल ने इस लेख ये 11वीं सदी के मध्य में दिल्ली को बसाया था। इस संदर्भ में एक और आख्यान जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है
उस ग्रंथ में एक आख्यान आता है कि राजा अनंगपाल ने अब इस लौह स्तंभ की खुदाई करनी चाहिए। इसके संदर्भ में ऐसा आख्यान मिलता है कि किसी विद्वान ब्राह्मण ने ये कहा कि अनंगपाल के लिए ये कहा कि जब तक ये लौह स्तंभ रहेगा तब तक तुम्हारी कीर्ति संसार में अमर रहेगी। तो कहा जाता है कि अनंगपाल ने इस लौह स्तंभ को खोदना चाहा, परंतु जब वो खोद नहीं पाया तो आख्यान तो यह भी है कि उसने ये पाया कि इसके नीचे शेषनाग का फन है। ये तो कुछ आख्यान की बातें हैं, परंतु जब वो अनंगपाल इसे खोद नहीं पाया तो फिर उसने इसी खुदाई करनी रोक दी। परंतु जो खुदाई उसने खोदने का जो प्रयास किया, उस प्रयास में यह स्तंभ कुछ ढीला पड़ गया और जिस कारण इसका नाम ढिल्लिका पड़ा। और इसी ढिल्लिका का नाम से जो है दिल्ली का, जो वर्तमान दिल्ली का नाम है, उसका नाम दिल्ली पड़ा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि किस तरह दिल्ली का नाम इस लौह स्तंभ से जुड़ा हुआ है और इस लौह स्तंभ के कारण ही दिल्ली का नाम दिल्ली पड़ा। अब जो मैंने जैसे बताया कि इसी के पास, इसी लौह स्तंभ के पास कुतुब मीनार भी स्थित है। तो जैसे मैंने बताया कि आजकल जो वर्तमान में कुतुब मीनार के संदर्भ में भी विवाद चल रहा है कि यह क्या विष्णु स्तंभ है या कुतुब मीनार है, क्योंकि कुतुब मीनार के बारे में कई इतिहासकारों का ये मानना है कि इसे, ये पूर्व में विष्णु स्तंभ था और इसे कुछ परिवर्तित कर कुतुब मीनार का रूप दिया गया। जब मैंने कुतुब मीनार का और उसके परिसर का, जब मैं एक बार वहाँ दर्शनार्थ गया, जब मैंने देखा, उस क्षेत्र का निरीक्षण किया या उसको थोड़ा देखा अपनी आंखों से, तो मुझे कुतुब परिसर में एक शिलापट भी दिखाई दिया। इस शिलापट में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि इसका जो कुतुब मीनार है उसके आसपास का जो परिसर है, इसका निर्माण जो है, इसके निर्माण में जो सामग्री लगी है, वास्तु सामग्री, वह मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई थी। ये स्पष्टतः इस शिलापट में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें लिखा गया है। तो यह अपने आप में एक पुष्ट प्रमाण है कि कुतुब मीनार और उसके आसपास का जो परिसर है, निश्चित ही वह प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर को तोड़कर निर्मित किया गया है। साथ ही साथ एक और भी प्रश्न उठता है कि जो कुतुब मीनार है एक भव्य स्मारक है या एक हम कह सकते हैं भव्य इमारत है, और उससे ही कुछ दूरी पर जो क्षेत्र है, मध्यकालीन जो शासक हुए, सल्तनतकालीन शासक बलबन का मकबरा भी स्थित है। मेरे मन में कई बार शंका होती है कि जब तुर्क शासकों ने अपने प्रारंभिक शासनकाल में ही कुतुब मीनार जैसी भव्य इमारत का निर्माण कर दिया था, तो बलबन का मकबरा उतना भव्य क्यों नहीं है, या बाद की जो वास्तुकला है उसमें वो भव्यता क्यों नहीं है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरे में मैंने जो कुतुब मीनार परिसर का जो अपनी आंखों से जो देखा मैंने, तो मैंने कुछ जो निर्माणाधीन या हम ये कह सकते हैं कुछ जो आसपास जो निर्मित भवन हैं, जो निर्माण सामग्री है उन पे लगी हुई है, उन पे कुछ ये चित्र आप स्पष्ट तौर देख सकते हैं कि ये चित्र उन पे बने हुए हैं। ये जो आकृतियां हैं, ये आकृतियां, ये जो कमल का आकृति है, ये जो मूर्तियां हैं, देव मूर्तियां, ये मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हैं। तो ये भी अपने आप में एक शंका या प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं कि वास्तव में किस तरह इस परिसर का निर्माण किया होगा। तो निष्कर्षतः मैं कह सकता हूँ कि इतिहास के विद्यार्थी होने के नाते और अपने देश के बारे में जानने की हमारी जो जिज्ञासा होती है, तो हमें यह जानना चाहिए कि क्यों हमारी जो देश की राजधानी है जो दिल्ली है, उसका नाम क्यों दिल्ली पड़ा, और वास्तव में जो राजा अनंगपाल ने दिल्ली को बसाया या दिल्ली की स्थापना की, तो उस समय के जो महत्वपूर्ण भवन थे या जो महत्वपूर्ण जो स्मारक थे वे क्या थे।
निश्चित ही आपकी जिज्ञासा इस संदर्भ में होगी और आप इसको समझेंगे